यह कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहाँ प्यार, विश्वास और भय का एक अनोखा मेल है। कहानी की शुरुआत होती है एक कॉलेज के छात्र राहुल से, जो अपनी साधारण जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन जब एक दिन उसे एक अनजान लड़की का संदेश मिलता है, आई लव यू, तब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। राहुल एक होनहार छात्र था। उसने हाल ही में अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष की परीक्षा दी थी। वह शांत स्वभाव का लड़का था जिसे अकेले रहना पसंद था। उसके पास एक पुराना मोबाइल फोन था जिससे वह केवल जरूरी बातें करता था। एक रात जब राहुल अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, आई लव यू। राहुल को यह संदेश अजीब लगा। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और पढ़ाई में वापस लग गया। लेकिन अगले दिन फिर से वही संदेश आया। इस बार संदेश में लिखा था, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम मुझे क्यों नजरअंदाज कर रहे हो। राहुल घबरा गया। उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। अगले दिन कॉलेज में राहुल अपने दोस्तों के साथ बैठा था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे दूर से देख रहा है। जब उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे एक लड़की दिखी। वह लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। उस रात राहुल को फिर से वही संदेश मिला, मैं तुम्हारे कॉलेज में थी, क्या तुमने मुझे देखा। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगने लगा कि यह मामला साधारण नहीं है। उसने अपने दोस्त विक्रम को यह सब बताया। विक्रम ने कहा, शायद कोई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है, इसे सीरियस मत लो। लेकिन जब राहुल ने विक्रम को वह नंबर दिखाया तो विक्रम का चेहरा फीका पड़ गया। उसने कहा, यह तो नेहा का नंबर है। राहुल ने पूछा, नेहा कौन है। विक्रम ने जवाब दिया, नेहा हमारे कॉलेज में पढ़ती थी। वे बहुत खूबसूरत थी, लेकिन कुछ साल पहले उसने आत्महत्या कर ली थी। यह सुनकर राहुल सन्न रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि जो नंबर उसे संदेश भेज रहा था वह एक मृत लड़की का हो सकता है। उस रात राहुल सोने की कोशिश कर रहा, तभी उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर वही नंबर चमक रहा था। डरते डरते उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक धीमी और रहस्यमयी आवाज आई, राहुल तुम मुझे क्यों अनदेखा कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। राहुल ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो, मुझे परेशान मत करो। उस आवाज ने कहा, मैं नेहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगले दिन राहुल ने विक्रम को सारी बात बताई। विक्रम ने कहा, हमें इस बारे में किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करनी चाहिए। दोनों ने एक स्थानीय तांत्रिक से मिलने का फैसला किया। तांत्रिक ने सारी बात सुनने के बाद कहा, यह आत्मा बहुत मजबूत है, वह राहुल से जुड़ चुकी है और उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी। राहुल की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। एक रात उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में मौजूद है। उसने जब खिड़की की तरफ देखा तो वही लाल साड़ी वाली लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और वह मुस्कुरा रही थी। राहुल ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वह लड़की गायब हो चुकी थी। राहुल और विक्रम ने तांत्रिक से फिर मुलाकात की। तांत्रिक ने कहा, हमें इस आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन इस प्रक्रिया में खतरा है, आत्मा बहुत गुस्से में है। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। जैसे ही पूजा शुरू हुई, कमरे में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। एक गहरी और भयानक चीख सुनाई दी, राहुल मेरा है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। पूजा के दौरान नेहा की आत्मा ने राहुल को चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने उसे रोक लिया। अंत में नेहा की आत्मा ने कहा, मैं चली जाऊंगी, लेकिन राहुल हमेशा मेरा रहेगा। पूजा के बाद राहुल की जिंदगी सामान्य हो गई। लेकिन एक दिन जब वह अपने कमरे में अकेला था तो उसे फिर से वही संदेश मिला, आई लव यू। क्या नेहा की आत्मा वाकई चली गई थी या वह राहुल की जिंदगी में हमेशा के लिए मौजूद रहेगी? यह सवाल अनुत्तरित रह गया। यह कहानी प्यार और डर के उस अनोखे पहलू को उजागर करती है जहां आत्मा की ताकत इंसान की जिंदगी पर गहरा प्रभाव डालती है।